नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश में बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की। इस योजना के जरिए देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उम्मीद की जा रही है कि योजना देश के मास्टर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान गुरुग्राम में सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई और वहीं हिसार एयरपोर्ट और ड्रोन स्कूल और सैटेलाइट सेंटर बनाने पर भी बातचीत हुई। हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। राज्य की मनोहर सरकार ने 1967 और 1980 में जारी 2 आदेशों को वापस ले लिया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सवाल पूछा, क्या मनोहर लाल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार बीजेपी आरएसएस की पाठशाला चला रही है? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नारनौल दौरे के दौरान 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में जिले की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिनमें से जिले में बनने वाली 8 सड़कें भी शामिल हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूरे देश में नारनौल के साथ लगता बाछौद हवाई पट्टी ऐसा पहला स्टेशन है जहां स्काई ड्राइविंग होती है और यहीं पर 100 बच्चों के लिए पायलट ट्रेनिंग जल्द ही शुरू की जाएगी, जिसमें 50% प्राथमिकता हरियाणा के युवाओं को दी जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह काम 1 से 1.5 महीने में शुरू कर दिया जाएगा और इस दौरान उन्होंने नारनौल में बनी सैनी धर्मशाला का भी उद्घाटन किया। सैनी सभा की धर्मशाला के उद्घाटन को लेकर सभा के प्रधान ने कहा कि इस धर्मशाला के उद्घाटन के बाद अब 36 बिरादरी के लोगों को इसका फायदा मिलेगा, चाहे शादी समारोह हो या फिर छात्रों के लिए रुकने की व्यवस्था हो, हर तरह से लोगों को सुविधा मिलेगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को बाजार भाव और सरकारी समर्थन मूल्य का 600 रुपए प्रति क्विंटल किसानों के खाते में 17 अक्टूबर तक सरकार डालने का प्रयास करेगी। हरियाणा कांग्रेस द्वारा करनाल से शुरू किए गए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पर भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दी और अब जनता के बीच झूठी वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम चला रही है। झज्जर से दिल्ली जाते समय कार्यकर्ताओं के बीच रुके सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम चलाने वालों का जवाब देना चाहिए। विपक्ष जनता के बीच जाकर उनकी समस्या का समाधान कैसे करे? डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि भाजपा का नारा है सेवा ही संगठन और इसी नारे को साकार रूप देने के लिए भाजपा ने कोरोना काल में जनता के बीच जाकर लोगों की मदद की। ऐलनाबाद सीट के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद सीट हर हाल में भाजपा के पक्ष में जाएगी, क्योंकि लोग सरकार के साथ चलना चाहते हैं। वहां के लोग चाहते हैं कि हल्के का विकास हो। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचा। इस दौरान राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल शामिल रहे। राहुल गांधी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से कहा कि आरोपी के पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्हें पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। सिरसा के ऐलनाबाद हल्के के गांव शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल पर किशनपुरा के पास पिछले 5 महीने से चल रहा किसानों का धरना आखिरकार खत्म हो गया। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना खत्म किया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आचार संहिता हटने के तुरंत बाद पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। गांव कर्मशाना, ढाणी, शेरा, मिठानपुरा, किशनपुरा, खारी सुरेरा और नीमला गांव के किसान पेयजल और सिंचाई के पानी की समस्या को लेकर पिछले 5 महीने से धरने पर बैठे। भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव निताशा राकेश सिहाग और रमेश भादु के नेतृत्व में इन गांवों के किसानों ने मुख्यमंत्री से सोमवार को चंडीगढ़ में मुलाकात की थी। किसान नेता रमेश सहारण ने बताया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सालों साल की लंबित मांग पूरी की है, इलाका वासी इसके लिए सदैव आभारी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को रतिया में श्रद्धांजलि दी गई। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हल्के में किसानों ने कैंडल मार्च निकाला और लखीमपुर खीरी के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।
हिंसा में मारे गए 5 किसानों को 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही किसान अमर रहे के नारे से पूरे रतिया को गुंजायमान कर दिया गया। इस मौके पर किसान नेता निर्भय सिंह और परमजीत लाली ने बताया कि हम लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कैंडल मार्च निकाला। दुर्गा पूजा कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एलनाबाद उपचुनाव को लेकर अभय चौटाला पर निशाना साधा। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि उपचुनाव में फिर से चुनाव लड़ना ही था तो अभय चौटाला को एलनाबाद से इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी। अभय चौटाला का फिर से चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता। अभय चौटाला ऐसा करके सरकारी खजाने, पार्टी पर और जनता पर बोझ डालने का काम कर रहे हैं। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। उन्हें महाअष्टमी और दुर्गा अष्टमी दोनों नामों से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाअष्टमी के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, महागौरी के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन रोशन हो। अंबाला के मंटौर गांव में मां भगवती जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें नगर निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की और ज्योति प्रचंड कर मां भगवती का आशीर्वाद लिया। जागरण का आयोजन आदि शक्ति ज्वाला मैया शीतला माता क्लब की ओर से किया गया। इस मौके पर हरियाणा जन चेतना पार्टी के सभी पार्षद मौजूद रहे। यमुनानगर के जगाधरी में नवरात्रों के अवसर पर भगवती जागरण का आयोजन किया गया। यमुनानगर नगर निगम के मेयर मदन चौहान ने इस अवसर पर श्रद्धालुओं को अष्टमी और नवमी की बधाई देते हुए सभी के लिए मंगल कामना की। कार्यक्रम भगवती जागरण के आयोजकों का कहना है कि वो इस तरह का कार्यक्रम नवरात्रों पर करते हैं और मां की पूजा आराधना करते हैं। कुरुक्षेत्र के भारत सेवाश्रम संघ में दुर्गा पूजा महोत्सव की बड़ी धूमधाम से उसको मनाया जा रहा है। बंगाल के साथ साथ देश भर में दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह त्योहार आकार बदलने वाले असुर महिषासुर के खिलाफ लड़ाई में देवी दुर्गा की जीत का प्रतीक है और इस प्रकार त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। गोहाना की अनाज मंडी के गेट पर किसानों ने लगाया ताला। किसानों का आरोप, सरकारी एजेंसी पीआर धान पर 150 रुपए से लेकर 300 रुपए तक कट लगा रहे हैं अधिकारी। गोहाना में किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा सरकार के कार्यक्रम का विरोध कर रहा है। किसानों ने अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। कैथल में ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि जल्द ही मजदूरों की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि किसी भी मजदूर को किसी समस्या नहीं आने दी जाएगी और मजदूर यूनियन के सदस्यों के साथ रसीद, जॉब कार्ड बनवाने और अपडेट करवाने को लेकर आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा की जाएगी। फरीदाबाद में एनआईटी के जीवन नगर पार्ट 2 में मकान का छज्जा गिरने से स्कूल जा रहे 3 छात्र, महिला टीचर और बाहरी बच्चा खैर उड़ गया। रास्ते पर गटर का गंदा पानी भरे होने के चलते बच्चे किनारे किनारे से जा रहे थे और इसी दौरान मकान का छज्जा टूटकर गिर गया। हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और एसएचओ के मुताबिक बिल्डिंग की हालत काफी जर्जर थी। मकान मालिक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बल्लभगढ़ में मोहना रोड पर युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई। पानीपत की हरिनगर कॉलोनी में घरेलू झगड़े की वजह से 23 वर्षीय महिला ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। घर पर कमरा बंद कर पंखे से महिला ने फांसी लगाई। आसपास के लोगों ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। महिला के पति ने आकर दरवाजा तोड़ा और महिला के शव को फंदे से उतारा। रेवाड़ी के गढ़ी बोलनी मार्ग स्थित एक निजी अस्पताल की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। आग में झुलसकर कई लोग इस दौरान प्रभावित हुए। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रतलाम में केजीपी पर कंडक्टर की लापरवाही से बस पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना मोहना के निकटवर्ती गांव जलाका के पास से होकर गुजरने वाले कुंडली गाजियाबाद हाईवे की है। घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों की माने तो बस के ड्राइवर ने कंडक्टर से बस चलवाई, जिसकी वजह से हादसा हुआ। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में पिछले 10 दिनों से किसान धान की खरीद नहीं होने से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि मार्केट कमेटी की तरफ से धान की खरीद का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया, लेकिन खरीद शुरू नहीं की।
किसानों ने कहा कि जब तक खरीद को लेकर मार्केट कमेटी सेक्रेटरी से बात की जाती है तो 2-3 घंटे बाद खरीदने का काम शुरू करने की बात कहकर टाल देते हैं। कमेटी की तरफ से धान खरीदने के लिए कोई नहीं पहुंचता। वहीं मार्केट कमेटी सचिव का कहना है कि जिस गवर्नमेंट एजेंसी को धान खरीदनी है वो अभी मंडी में पहुंची नहीं, जिसकी वजह से किसानों की धान मंडी से अभी उठी नहीं है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल में रोजाना 50% वैक्सीन बच रही है और 90% से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन लगा चुका है। वैक्सीन लगवाने आए लोग स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली से खुश दिखे। कुछ समय पहले लोग वैक्सीनेशन के लिए लाइनों में लगकर इंतजार करते थे। कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज में से 50% डोज रोजाना बचकर वापस जा रही है। हर स्वास्थ्य केंद्र पर कुल 1200 में से सिर्फ 600 लोग ही वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,020 नए मामले आए, 22,843 रिकवरी हुई और 229 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2069 नए केस आए सामने। एक दिन में 43 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 34 नए केस मिले। एक दिन में 38 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9 नए केस आए सामने। एक दिन में 11 मरीज रिकवर हुए। कैथल में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सोमवार को भी डेंगू के 6 नए केस मिले। जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा अब 82 तक पहुंच गया। 82 मरीजों में से 4 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। 16 मरीजों का घर पर ही इलाज चल रहा है। डोगरा गेट, चंदाना रोड, सिरटा रोड, सेक्टर 19 कलायत और भाना में नए केस मिले। यमुनानगर में डेंगू के 10 नए केस सामने आए। जिले में डेंगू से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़कर 52 हो गई। सिरसा में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 150 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 15 मरीज अभी भी एक्टिव हैं। डेंगू के ज्यादातर मरीज सिरसा के डबवाली और शहर के विभिन्न कॉलोनियों से मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के सभी नागरिक अस्पतालों में डेंगू के लिए अलग से वार्ड बनाए गए, जिनमें 25 मरीजों के लिए बेड हैं। यमुनानगर में अभी तक 4,718 घरों और सरकारी कार्यालयों में डेंगू का लार्वा मिला, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया। सीएमओ ने बताया कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों को जागरूक कर रही हैं। डेंगू का लार्वा मिलने पर उसे नष्ट किया जा रहा है। रेवाड़ी के माजरा में एम्स निर्माण को लेकर हो रही देरी के चलते एम्स संघर्ष समिति ने सड़कों पर उतरकर रोष जताया और जल्द कार्य शुरू करने की मांग की। एम्स संघर्ष समिति की मांग है कि सरकार एम्स जमीन का मालिकाना हक लेकर केंद्र सरकार को दे, ताकि जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पंचकुला में हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी के दिशा निर्देश पर मानव रचना यूनिवर्सिटी कैंपस में लीगल कैंप लगाया गया। सरकारी डिपार्टमेंट ने स्टॉल लगाकर वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बताया। लीगल कैंप में महिला के खिलाफ हो रहे अपराधों और बाकी कानूनी जानकारियों के बारे में बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि कैसे जनता मुफ्त कानूनी सलाह और सेवा ले सकती है। फरीदाबाद में किसानों को अगली फसल की बुआई के लिए डीएपी खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। इफ्को के सेंटर पर डीएपी खाद न होने की वजह से किसानों को वापस लौटना पड़ रहा है। सोना के अलवर मार्ग स्थित सैफी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला की जान चली गई। महिला अस्पताल के ऑपरेशन कराने के लिए आई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के बाद लगातार डॉक्टर ने लापरवाही बरती, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। महिला 5 बच्चों की मां थी। इस मामले के बाद परिजनों ने सोहना थाने में एक शिकायत दर्ज कर दी है। पुलिस ने महिला के शव को सोहना के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ के गांव मालड़ा नहर के पास पेट्रोल पंप के निकट लाठी डंडों से घायल कर हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बवाना गांव निवासी गौरव को लाठी डंडों से पीटा था। गंभीर रूप से घायल गौरव ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। करीना में एचएसईबी वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर पावर हाउस पर 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांगें नहीं मानती तो जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। जगाधरी में धान की खरीद को लेकर मंडी अधिकारी और आढ़ती के बीच की बातचीत की ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें दोनों सरकार को चूना लगाने की योजना बना रहे हैं। मंडी सचिव ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करवाया।
थाना प्रभारी ने बताया कि मार्केट कमेटी सचिव की शिकायत पर मंडी सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। बल्लभगढ़ एसडीएम ने कई राशन डिपो पर जाकर निरीक्षण किया और इस बीच उनके साथ फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। एसडीएम बल्लभगढ़ द्वारा अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि समय समय पर राशन डिपो पर जाकर जरूर निरीक्षण किया जाए। यदि किसी भी डिपो होल्डर के खिलाफ शिकायत मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई की होगी। चरखी दादरी जन स्वास्थ्य विभाग के नाराज कर्मचारियों ने पब्लिक हेल्थ कार्यालय में शहर में पैदल मार्च करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारी संघ के प्रधान ने बताया कि कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, न कर्मचारियों का पैसा मिला। अगर जल्दी गिरफ्तारी नहीं हुई तो कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग की अगुवाई में पुलिस ने धर्मनगरी को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया। साथ ही अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि नशीले पदार्थ की तस्करी में संलिप्त अपराधियों की करीब 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है। आरोपी सतनाम सिंह के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के 12 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी हीरोइन, स्मैक, अफीम के धंधे में लगातार सक्रिय रहा है और अवैध नशे की तस्करी से आरोपी और उसके परिवार ने करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति बनाई थी। करनाल के चुंडीपुर गांव में शराब के ठेके के अंदर कारिंदे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे लूट का इरादा होने की आशंका जताई गई। खरौंडा में सर्विस रोड पर तुलसीदास पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रक ने छात्रा को कुचल दिया, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। हांसी पुलिस ने डीएसपी विनोद शंकर के नेतृत्व में महिला थाना प्रभारी के साथ संयुक्त रूप से इलाके में नशे के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। बहादुरगढ़ के गांव दहकोरा में महिला की हत्या कर दी गई। ट्रेन की पटरियों पर महिला का शव मिला, सिर पर चोट के निशान मिले। महिला का मोबाइल और कानों से गहने भी गायब हैं। चीना झपटी के मकसद से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने हत्या और लूट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। बदमाश बाइक सवार होकर के आए थे। वारदात उस वक्त हुई जब प्रॉपर्टी डीलर के 2 साथी होटल में कमरा बुक कराने के लिए अंदर गए थे और वो कार में बैठा हुआ था। आसौदा थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई, वहीं रसोई गैस के लिए इस्तेमाल में आने वाली पीएनजी भी महंगी हो गई। दिल्ली में सीएनजी ₹2.28 प्रति किलो महंगी हुई तो पीएनजी ₹2.10 प्रति एससीएम महंगी हुई। गुरुग्राम में सीएनजी ₹58.50 और रेवाड़ी में सीएनजी की कीमत ₹58.90 प्रति किलो हो गई है और करनाल कैथल में सीएनजी ₹57.10 प्रति किलो है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप में टीम के साथ बतौर मेंटर नजर आएंगे, लेकिन वो इस काम के लिए बीसीसीआई से कोई फीस नहीं लेंगे। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने यह जानकारी दी है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले आर्यन खान की जमानत याचिका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में खारिज हो चुकी है। आर्यन खान का केस अब तक सतीश मानशिंदे लड़ रहे थे, लेकिन अब शाहरुख खान ने सीनियर एडवोकेट अमित देसाई को केस के लिए हायर कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गति शक्ति राष्ट्रीय मिशन को किया लॉन्च। करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को मिलेगी गति। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। राहुल और प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की उठाई मांग।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात, हिसार एयरपोर्ट और हरियाणा सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी पर की चर्चा, ड्रोन स्कूल और सैटेलाइट सेंटर बनाने पर भी मंथन, करनाल के रनवे में सुधार को लेकर रखी मांग। अभय चौटाला की वजह से जनता पर दोबारा पड़ रहा चुनाव का बोझ, कृष्णपाल गुर्जर ने साधा अभय चौटाला पर निशाना, बोले जब चुनाव लड़ना ही था तो क्यों दिया था इस्तीफा, किसान आंदोलन की आड़ में फैलाया जा रहा अराजकता। देश में 50 से 80% लोगों को